कल के प्रोग्राम में मेरे ख़्याल में रीमा ने और दुरानी साहब ने और मैंने जो कुछ अर्ज़ किया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी मिलते-जुलते उससे मौक़िफ़ उनका आ गया और जो एतराज़ात थे, तो उसका जवाब दिया गया। मसलन एक एतराज़ ये था फुल कोर्ट के बारे में, तो फुल कोर्ट हुँ। का जवाब आ गया कि फुल कोर्ट क्यों नहीं है और वही वज़ाहत जो कल हमने की थी, वो चीफ़ जस्टिस साहब ने की थी कि सारे जजेस दस्तयाब नहीं थे। दूसरा फिर कल यहीं पे हमने सवाल किया था कि अच्छा माज़ी में कितने फुल कोर्ट मीटिंग हुए थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के उसमें। तो आज उन्होंने यही सवाल किया अटॉर्नी जनरल से कि उस दौर में कितने फुल कोर्ट मीटिंग्स हुए थे, तो उन लोग की तरफ से जवाब यही था कि कोई एक भी नहीं हुआ था। और फिर ये बात भी कि हुकूमत से रुजू इसलिए किया गया था क्योंकि इंक्वायरी कमीशन बनाना वो हुकूमत का इख्तियार है। तो मेरे ख़्याल में आज तो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट पे अभी तक इस हवाले से जो एतराज़ात हुए थे, हुँ। उनका जवाब दिया गया और फिर जो अब समाअत कर रहे हैं, उसकी जस्टिफ़िकेशन दे दी गई। लेकिन ये बात मुझे भी ज़्यादा इससे कोई उम्मीद तो नहीं है कि क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और जिस तरह जस्टिस अख्तर मीर अल्लाह साहब ने कहा था कि ये आज से नहीं हो रहा है। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि चलो इन जजेस का तो ये इतनी खुशकिस्मती है कि उसका नोटिस भी लिया गया, उनको शाबाश भी दी जा रही है। लेकिन जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने यही फ़रियाद की थी, तो उसको बिल्कुल उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखा गया कि अपने कुलीग जजेस ने उनका टेलीफ़ोन सुनना भी हुँ। ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त घुटन और जबर अदलिया में वो शायद आज से ज़्यादा था। फिर खुद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो कुछ किया गया, उनकी अहलिया का आज मिसाल भी दी अटॉर्नी जनरल ने कि उनकी अहलिया के बावजूद इसके कि उन्होंने 2 बंदों को नॉमिनेट किया था, लेकिन उसका ना अदलिया ने कुछ किया और ना एग्ज़ेक्टिव ने कुछ किया। तो आज एक तो ये है कि एग्ज़ेक्टिव कम से कम ज़ुबानी हद तक ये कह रही है कि वो अदलिया के साथ है हुँ। और दूसरा इतने ऊँचे बालाई फ़ोरम पे उनका नोटिस ले लिया गया है, तो कुछ न कुछ हमें तवक्को है। लेकिन ये मसला सुप्रीम कोर्ट मेरे ख़्याल में ज़्यादा हल नहीं कर सकती और अगर जजेस ये मसला हल कर सकते थे, तो फिर तो वही बात थी कि जिस जज को किसी ने अप्रोच किया है, तो वो तौहीन अदालत में उसको बुलाता और उसको सज़ा दिलवाता। मेरे ख़्याल में मसला तब हल होगा जबकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए पार्लियामेंट कानून साज़ी करे। अच्छा। बस यहाँ पे आके आप खामोश हो गए सर, आगे इसकी वज़ाहत नहीं करेंगे? यही मैं वज़ाहत कर रहा हूँ ना कि देखें कि हमारी खुफिया एजेंसियों जी। के लिए पार्लियामेंट को कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाना चाहिए और हुँ। कानून साज़ी भी करनी चाहिए। अच्छा।